जेई मेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स, इनके क्या नाम है? तो आपके पास ये क्या नोन, किस तरह से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, या क्वेश्चन 2024 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है नाम से, जैसे पैरामैग्नेटिक नाम होता है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। तो ये क्वेश्चन हमने किया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है NCO3+, इसमें पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर D2sp3 होता है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल 2 खाली होता है। तो जो यहाँ पर NH3 ये एरो से जा रहे हैं, तो वह एक्चुअली जाएंगे इसमें D2sp3, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना, जिनकी इक्वल एनर्जी होगी, उनमें ये जाएंगे। तो एनसीईआरटी में अच्छे से ये दिया हुआ है, आप उनको रीडिंग करिएगा, ठीक है। तो ये D2sp3 है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ये F- होगा, यहाँ Cl- नहीं, क्योंकि F लिगेंड है, F- और Cl- ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आउटर ऑर्बिटल यूज़ करेंगे। तो ये 5 जो sp3d2 है, वो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल बनाएंगे, और इनका नाम होता है स्पिन फ्री। अगर पैरामैग्नेटिक है तो स्पिन फ्री, डायमैग्नेटिक है तो स्पिन पेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हाई स्पिन होता है, उसको लो स्पिन बोलते हैं, या आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्पिन पेयर्ड एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस इज डैश इंटू 10⁻1 bm। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट सिर्फ इसका आंसर मत लिख दीजिएगा, उसको कन्वर्ट करिएगा पहले इस फॉर्म में, फिर आंसर आएगा। इसको एक बार ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन था, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो Ni2+ है, तो यहाँ पर पेयरिंग आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग के बाद भी आपको D2 ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। D2sp3 बनाना है ऑक्टाहेड्रल में, पर एक ही मिलेगा, 2 तो मिलेगा नहीं, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। और ये भी है कि NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है Ni2+ के साथ, ठीक है। जनरली NH3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पर कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये याद रखना होगा। जैसे NH3 Ni2+ के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है ना। तो अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, ओके। तो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो n = 2 होगा, और n = 2 होगा तो आपका √8 क्या हो जाएगा? 2√2। तो √2 की वैल्यू 1.414 होगा, उसको 2 से इंटू करेगा तो 2.82 आएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन आप आंसर यहाँ 2.82 या 3 मत लिखिएगा, इंटीजर वैल्यू, है ना। आप इसको कन्वर्ट करिएगा 10⁻⁻1 में, तो ये हो जाएगा 28.2 इंटू 10⁻�1, और यहाँ पर आपका ये अप्रॉक्स 28 के बराबर है। तो आप इंटीजर वैल्यू 28 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें बहुत गलती होती है, जनरली 3 लिखते हैं, पर 3 नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आंसर पूछा है, डायरेक्ट ये आंसर नहीं पूछा है। तो इस पर आप सावधान रहिएगा, ठीक है। और गलतियाँ तो आप उसको मार्क करिएगा, और रिविजन करते समय उसको पढ़िएगा अच्छे से, अपने लैंग्वेज में लिखिए और उसको पढ़िए, ठीक है। ऐसे आपकी नींव मजबूत होगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, वरना फिर पीछे का भूलते जाएंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 क्वेश्चन नंबर क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। तो हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स आयंस है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमने किए हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक वैल्यूज। तो उनका ऑर्डर बताना है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उसके हिसाब से देख लेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आयन देख लेंगे। तो इसका 5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसका, मतलब P का, सबसे ज़्यादा क्या P का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं। P के बाद यहाँ PQR, तो P के बाद R का हो जाएगा, तो P के बाद R, तो ये हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम Q का, ओके। अगला क्वेश्चन है, द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक वैल्यू क्या होगा? यह क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे।